की कहानी है एक ऐसे सियासी तूफान की जिसने दिल्ली की सियासत को हिलाकर रख दिया है। जी हां, बात है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिनके बारे में खबरें उड़ रही हैं कि उन्हें उनके पद से हटाने का एक बड़ा सियासी ऑपरेशन चलाया गया। जी हां, सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो खूब वायरल हो रही हैं। तो क्या है इस पूरी कहानी की हकीकत? दोस्तों, बात है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, और इन दिनों जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। इस इस्तीफे के पीछे की असल वजह हर कोई जानना चाहता है। इस इस्तीफे के पीछे की असल कहानी आखिर क्या है? आइए इस कहानी को थोड़ा खुलकर समझते हैं, सादगी से लेकिन सवालों के साथ, ताकि आपको कुछ नया जानने और सोचने का मौका मिले। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक संवैधानिक संकट से। सोमवार का दिन था, दिल्ली की सियासत में हलचल मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अगर सरकार थोड़ा भी चूक जाती तो एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता, जिससे निपटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। लेकिन आखिर क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने इसे अवसर में बदल दिया क्या? जैसे कोई जादूगर मंच पर आकर पूरा खेल ही बदल देता है, वैसे ही इस सियासी खेल में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने पूरी बाजी ही पलट दी? अब सवाल यह है कि क्या सचमुच में ऐसा था, या फिर ये सियासत का वो खेल है जिसमें हर कोई अपने हिसाब से कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने आखिर किया क्या था? उनका कसूर क्या था कि उन्हें अचानक इस तरह इस्तीफा देना पड़ गया? बात यह है कि जगदीप धनखड़ साहब, जिन्हें भाजपा ने पहले गवर्नर बनाया और फिर उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर बैठाया, वो शायद अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही आंकने लगे थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा कि वो सियासत के बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। खबरें हैं कि वो सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी चाल चल रहे थे जिससे सत्ता पक्ष को ठेस पहुंचती। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे थे। अब ये सच है या फिर केवल कोरी अफवाह, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना तय है कि उनकी हरकतों ने सरकार को चौकन्ना कर दिया था। सोशल मीडिया पर ये खबरें फिलहाल वायरल हैं कि धनखड़ को साफ साफ संदेश दे दिया गया था, या तो इस्तीफा दो या फिर महाभियोग का सामना करो। अब महाभियोग कोई छोटी बात तो होती नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हिलाकर रख देता है, उसके जीवन में भूकंप ला देता है और उसके पूरे राजनीतिक करियर को तबाह कर सकता है, और जीवन भर की प्रतिष्ठा को एक पल में धूमिल कर सकता है। और यह संदेश इतना साफ था कि धनखड़ के पास कोई रास्ता शेष नहीं रहा। कहा जा रहा है कि उन्हें सरकारी बंगला खाली करने को भी कहा गया। अब ये कितना सच है ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन एक बात साफ है, इस ऑपरेशन ने ये बता दिया कि जब बात देश हित की हो तो मोदी सरकार कोई कोताही नहीं बरतती है। तो मोदी का संदेश क्या है इस पूरे मामले में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश क्या है, और सियासत में असली बॉस कौन है? दोस्तों, इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ये साफ कर दिया है कि सियासत में बॉस तो वही हैं। जी हां, सियासत में बॉस तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि 2024 में पूर्ण बहुमत न मिलने की वजह से मोदी कमजोर हो गए हैं,
गठबंधन की सरकार है तो शायद वो पहले जैसे फैसले नहीं ले पाएंगे, लेकिन इस एक कदम ने सबको चुप कर दिया। ये कुछ वैसा ही था जैसे महाभारत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण की सलाह मानकर गांडीव उठाया और अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ठीक वैसे ही मोदी ने दिखा दिया कि अगर देश हित की बात होगी तो वो अपने ही लोगों पर भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष को भी भारी झटका लगा है। इस झटके से विपक्ष उबर नहीं पा रहा है। जी हां, विपक्ष को भी भारी झटका लगा है। इस ऑपरेशन का असर सिर्फ जगदीप धनखड़ तक सीमित नहीं रहा। विपक्ष जो शायद जगदीप धनखड़ की हरकतों से कुछ उम्मीदें पाले बैठा था, उसे भी करारा झटका लगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। और ये झटका सिर्फ विपक्ष को ही नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर उन लोगों को भी लगा जो शायद ये सोच रहे थे कि मोदी की ताकत अब कुछ कम हो गई है। दोस्तों, आने वाला समय बड़े बदलावों का है। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। दोस्तों, खबरें हैं कि जल्द ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। बड़े बदलाव का समय नजदीक है। भाजपा के संगठन में अब बड़े बदलाव होंगे। दोस्तों, बड़े बदलाव, नया अध्यक्ष चुना जाएगा और संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल होंगे। तो मंत्रिमंडल भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है। मंत्रियों के कामकाज का पूरा निरीक्षण होगा, उनकी पूरी अंक सूची, अंक तालिका तैयार की जाएगी और उन्हें नंबर दिए जाएंगे। उनके कामकाज के आकलन के आधार पर ही यह तय होगा कि वो मंत्रालय में रहेंगे या मंत्रालय से जाएंगे। तो भाजपा संगठन और मंत्रिमंडल दोनों में आने वाले कुछ समय में आप बड़े बदलाव देखने वाले हैं। दोस्तों, कुछ नेताओं को लग रहा था कि वो बड़े बदलाव का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब फिलहाल तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। और हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि 2025 में मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होगा वो छोटा मोटा नहीं होगा। ऐसा फेरबदल जो सरकार की पूरी तस्वीर बदल देगा। जल्द ही जो फेरबदल होने वाला है मंत्रिमंडल में वो इतना बड़ा होगा कि सरकार की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। अब कौन रहेगा और कौन जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, मोदी ने यह दिखा दिया है कि सियासत में राजदंड का भय बहुत जरूरी है। तो क्या इसीलिए प्रधानमंत्री ने संसद में राजदंड स्थापित किया था? क्योंकि राजदंड के बिना तो शासन चल ही नहीं सकता। दोस्तों, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी लगे हाथों याद कर लेते हैं। जरा 10 साल पीछे चलते हैं और मनमोहन सिंह के दौर में लौटते हैं। मनमोहन सिंह के दौर में प्रधानमंत्री की क्या हैसियत थी, ये तो किसी से छुपा नहीं है। उनके अपने मंत्री उनकी बात नहीं मानते थे। सोनिया गांधी, जिनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, वो प्रधानमंत्री को अपने इशारों पर नचाती थी। और राहुल गांधी तो कैबिनेट के फैसले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देते थे। उस दौर से तुलना करें तो आज का अंतर साफ दिखता है। आज प्रधानमंत्री पूरी तरह कमांड में है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नियंत्रण है, चाहे लोकसभा में 240 सीटें ही क्यों ना आई हों। तो क्या ये अधिनायकवाद है? क्योंकि वामपंथी पत्रकार इसे अधिनायकवाद कहकर बुला रहे हैं, वो इसकी अधिनायकवाद से तुलना कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो अधिनायकवाद है, ये लोकतंत्र नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि शासन बिना ताकत के कैसे चलेगा? अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठकर गलत काम करता है तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? ये सवाल आपसे है। और अंत में दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जगदीप धनखड़ की नहीं है, ये कहानी सियासत की ताकत की और उस संदेश की है जो देश ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को दिया है। अब आगे क्या होगा? क्या धनखड़ चुपचाप राजस्थान लौट जाएंगे या फिर सत्यपाल मलिक की तरह कुछ और करेंगे?
ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है सियासत का ये खेल अभी और रोमांचक होने वाला है। महाभारत में अर्जुन ने गांडीव उठा लिया है, तो ये गांडीव अब और कितने अपनों की बलि लेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये ऑपरेशन सही था? क्या इसके जो सियासत की तस्वीर है वो इसकी वजह से बदल जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सियासत की ऐसी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आपसे संवाद करता रहूंगा। तो दोस्तों, योगेश की रिपोर्ट में इस वीडियो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ, सियासत की एक और नई कहानी के साथ। तो जब जब बिछेगी सियासत की बिसात, हम आपके सामने हाजिर होंगे और करेंगे आपसे सीधा संवाद। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।